ब्राह्मण डायरेक्ट हमला नहीं करता, इनडायरेक्ट हमला करता है। उस सम्मुख ऋषि का सर कलम कर दिया, वहां पे उनकी हत्या कर दी। आपको कोई राम राम या जय श्री राम कहता है तो उसका जवाब उसको बोलो कि भाई तुम्हारा राम नाम सत्य हो। है कि राम का नाम शुभ होता तो शुभ अवसर पर बोला जाता, शुभ अवसर पर नहीं बोला जाता। अशुभ अवसर पर जब किसी की मौत होती है, मूर्ति को ले जाते हैं, तभी बोलते हैं ना। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। वक्त वक्त पर मैं बात करता रहता हूं भाई तेज सिंह साहब से, क्योंकि जब भी बात करता हूं तो कुछ ना कुछ नई जानकारी मिलती है और मेरे दर्शकों को ऊर्जा भी मिलती है। ये मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप चैनल पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग कमेंट्स कर रहे हैं। और अब एक पोस्टर मेरे सामने फिर आ गया है। मैं ये सोशल मीडिया पर देख रहा था और मैंने यहाँ आके भाई तेज सिंह साहब से ये मांग लिया। इसमें हिंदुओं की राम का जवाब, यानी कि जिस तरह से लोग राम राम करते हैं, दुआ सलाम करते हैं, यूँ कह लिया जाए, या जय श्री राम करते हैं, तो ये सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है पर्चा जो इन्होंने खुद जारी किया है। ये आपने जारी किया सर? ये खुद इन्होंने जारी किया है। और इसका जो इसमें एक लास्ट में जो इन्होंने कहा है कि अब राम राम या जय श्री राम ना कहें, कौन ना कहें, ये भी मैं पूछूंगा कौन ना कहें। और पर इन्होंने कहा कि राम राम सत्य कहें। जैसे कि लास्ट में कहा जाता है जब अंतिम यात्रा चल रही होती है किसी भी आदमी की, अर्थी हिंदुओं में जब जाती है तो राम राम सत्य कहते हुए जाते हैं। तो राम राम सत्य के लिए कह रहे हैं पलट के कि जय श्री राम के या राम राम के बाद में सत्य कहें कि जय श्री, यानी कि राम राम सत्य। इसी के साथ मुझे राजेंद्र पाल गौतम को लेकर भी बात करनी है, क्योंकि दिल्ली एमसीडी का चुनाव चल रहा है और साथ ही साथ ये जिक्र ज़्यादा होना लाजमी है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राजेंद्र पाल गौतम को अब स्टार प्रचारक बना दिया है और वो दलित हैं। और जब दलित के ही नेता जब एकजुट हुए थे, क्योंकि हमने भाई तेज सिंह का भी देखा था कि जब मंत्री का इस्तीफा हुआ राजेंद्र पाल गौतम का, तो भाई तेज सिंह समर्थन में आ गए और अपनी पार्टी चलाते हैं फिर भी समर्थन कर रहे थे समाज के एतवार से। सर स्वागत है भारत न्यूज़ 247 में आपका। जी शुक्रिया भाई। सर जानना चाह रहा हूँ कि एक तो सबसे पहले ये पर्चा मुझे जो सोशल मीडिया पर आपने वायरल किया, मैंने वहाँ से ले लिया, फिर आपने दे दिया मुझे। सर ये क्या उद्देश्य हुआ आपका, क्या मतलब हुआ इसका कि भाई आप अगर कोई राम राम कर रहा है या जय श्री राम कर रहा है तो ये उसकी आस्था का सवाल है। सर ये आप कह रहे हो कि जो लास्ट में कहा जाता है वो कहना चाहते हो आप? नहीं, देखिए ये जो पोस्टर है, ये हमारा नया पोस्टर निकला है। हम कहीं जाते हैं, हमारे जो मतलब अज्ञानी लोग हैं, नासमझ लोग हैं, उन्हें नहीं पता कि भाई राम कोई हमारा इष्ट अभीष्ट नहीं था। दलितों का, पिछड़ों का, SC ST OBC का इष्ट अभीष्ट नहीं, राम नहीं हो सकता। राम ने जो हमारे जो एक अछूतों के ऋषि थे, सम्मुख ऋषि, राम ने उनकी सम्मुख ऋषि की हत्या की थी। सम्मुख ऋषि के हत्यारे को हम अपना भगवान नहीं मान सकते। तो गांव में हजारों साल का जो घोला हुआ जहर है, तो हम गांव में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो राम को हत्यारा कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, राम ने सम्मुख की हत्या की थी। सम्मुख ऋषि जो होते थे वो हम दलितों के थे, और वो सिर्फ समाज को पढ़ाने का लिखाने का काम कर रहे थे, जबकि उस समय पढ़ने लिखने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को था। पढ़ने पढ़ाने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को था। अगर शूद्र ऐसा कोई करता है तो ब्राह्मण को तो बर्दाश्त नहीं है। तो उसने राजा, जैसा कि जिस कहानी में, राम कहानी में जो बताया जाता है, राम कहानी के अनुसार ब्राह्मणों ने शिकायत की जाके, ये ब्राह्मण डायरेक्ट हमला नहीं करता, इनडायरेक्ट हमला करता है। जब सम्मुख ऋषि को एक जंगल में कुछ अपने आदिवासी लोगों को, दलितों को पढ़ाते समझाते हुए देखा, तो बोले कि ये पढ़ाने का काम कैसे कर सकता है, ये तो ब्राह्मण का काम है पढ़ाने का और पढ़ने पढ़ाने का काम, ये कैसे कर रहा है। तो उन्होंने बजाय डायरेक्ट हमला करके, डायरेक्ट मारने के, उन ब्राह्मण ने साजिश की। और साजिश करने के बाद में राम के पास, जैसा बताते हैं, एक मरे हुए बच्चे को ले गए कि ये बच्चा मेरा इसलिए मर गया है, एक शूद्र तपस्या कर रहा है। तो राम ने कहा कि राम ये न्याय करो हमारे साथ में। तो राम ने न्याय के लिए उस सम्मुख ऋषि का सर कलम कर दिया, वहाँ पे उनकी हत्या कर दी। तो जिसने हमारे एक ऋषि की हत्या की हो, उस हत्यारे को हम भगवान नहीं मानते। तो हम अपने लोगों से ही कहते हैं कि अगर आपसे कोई राम राम करता है, अगर आपसे, हम अपने लोगों को, दलित आदिवासियों पिछड़ों से कहते हैं कि अगर आपको कोई राम राम या जय श्री राम कहता है तो उसका जवाब उसको बोलो कि भाई तुम्हारा राम नाम सत्य हो। सर ये तो अंतिम यात्रा में कहा जाता है ना। देखिए अगर राम का नाम सत्य है, हम कोई गाली थोड़ी दे रहे हैं, या हम न ये कह रहे हैं कि राम को गाली दो।
हम तो जो ये कहते हैं कि राम नाम सत्य है, बेशक उस बात को कब कहते हैं कि जब अर्थी जनाजे को ले जाते हैं, शमशान ले जाते हैं, तब ये बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। अगर राम का नाम सत्य है तो हर जगह होना चाहिए। अगर राम का नाम सत्य है तो अगर किसी का जन्मदिन हो, बेटा बेटी का, उसमें बच्चे को तोहफा दो कि ले बेटा तेरा राम नाम सत्य हो, क्या होगा? पूरे घर वाले उसको पकड़ के मारेंगे, पूरे घर वाले उसको पकड़ मारेंगे। किसी शादी में चले जाएं, शादी में दूल्हा दुल्हन को कोई गिफ्ट दें और कहें कि भाई दूल्हा दुल्हन तुम्हारा राम नाम सत्य हो, ये गिफ्ट पकड़ो, हैं? तो फिर बारात के लोग और घर वाले लोग, मतलब दूल्हा और दुल्हन के दोनों पक्षों के लोग पकड़ के उसको मारेंगे। तो आपका कहने का मतलब यह है कि अर्थ तो इसका अच्छा है ना, अर्थ तो अच्छा है ना। अच्छा तो कुछ ही नहीं है, ये सारा कर्मकांड है, कहानी गढ़ी हुई है। तो अगर राम नाम सत्य है तो अर्थी ले जाते समय पे क्यों है, बच्चे के जन्मदिन पे क्यों नहीं कहते? ये हिंदू लोग कहें कि भाई अपने बच्चों के जन्मदिन मनाएं और उसको बच्चे को आशीर्वाद दें कि तेरा राम नाम सत्य हो, दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दें कि तुम्हारा राम नाम सत्य हो, हैं? अगर राम का नाम, पहली बात इसका मतलब अगर उन्हें बच्चे के जन्मदिन पर या शादी के उस पर पवित्र अवसर पर अगर उनको शुभ नहीं लगता, ये सत्य नहीं है, इसका मतलब अशुभ है, वहाँ नहीं लिया जाए। सच नहीं है तो यानी कि आप सच की बात कर रहे हैं। अशुभ है और अशुभ सच में बोल रहे हैं ना। हाँ, अशुभ और सच में बोल रहे हैं कि राम का नाम न तो सत्य है और न शुभ है, शुभ भी नहीं है, ये अशुभ है। क्यों? कैसे? अशुभ इसलिए है कि राम का नाम शुभ होता तो शुभ अवसर पर बोला जाता, शुभ अवसर पर नहीं बोला जाता। अशुभ अवसर पर जब किसी की मौत होती है, मूर्ति को ले जाते हैं तभी बोलते हैं ना, उससे पहले तो नहीं बोलते। और राम का नाम शुभ इसलिए भी नहीं है कि राम का नाम जो है यहाँ के सूत्रों के साथ में लगा हुआ है। आपने देखा होगा, आपका यूपी बिहार जाएंगे तो जैसे भी SC और BC के लोग हैं, ST के लोग हैं, उनका नाम राम से शुरू होगा, राम पे ख़त्म होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी राम नाम के चक्कर में पड़ा है उसका राम नाम सत्य हुआ है। जैसे कि इन्होंने ये ताला खुलवाया, राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं। राजीव गांधी का क्या असर हुआ? राम नाम सत्य हुआ उनका, है? हुआ कि नहीं हुआ? चलिए सर, वहाँ तो मंदिर बनना है। अब मैं नहीं, वो बताइए आपके कि राम नाम का जो जिन लोगों ने अपने राम का नाम लगाया उनका क्या असर हुआ? देखिए, मैं उनका असर बाद में बताऊंगा। ये अशुभ क्यों है कि राम का ये वो मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का नाम मतलब सम्मान सूचक, क्षत्रिय का नाम वीरता सूचक, और वैश्य का नाम धन सूचक, और शूद्र का नाम अपमान सूचक होना चाहिए। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। इनके हिंदुओं के अधर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है। शुद्ध नाम रखता है अपने बच्चे का तो उसका नाम जो ना शुद्ध यानी कि शुद्ध नहीं होना चाहिए, अपमान सूचक होना चाहिए। कि ब्राह्मण का नाम सम्मान सूचक, क्षत्रिय का नाम वीरता सूचक, वैश्य का नाम धन सूचक, और शूद्र का नाम अपमान सूचक होना चाहिए। तो राम का नाम हम देखते हैं तो किसी ब्राह्मण के आगे अटल बिहारी, ये दूसरे हैं, उनके नाम क्या कहीं राम दिखाई देता है क्या? जितने भी ब्राह्मण हैं या मोदी है, किसी के नाम के आगे राम नहीं लगा हुआ ना। तो राम ज़्यादातर लगा हुआ मिलेगा SC ST OBC के लोगों के। राम जियावन राम, राम सजीवन राम, इस तरह से जैसे पूर्वांचल चाहेंगे राम विलास पासवान, काशी राम, रामविलास पासवान, रामदास अठावले, और ये उदित राम, हाँ वो भी उदित राम ही है। जो यानी कि राम सत्य हो चुका है। बिल्कुल, इनका राम नाम सत्य है और नहीं हुआ, उनका होने वाला है बच्चे का। वो मतलब ये जो जिसके आगे राम नाम लग गया उसका तो सत्यानाश, राम नाम सत्य तय है, बचेगा नहीं। जैसे राजीव गांधी ने, आपका मानना है? मेरा मानना है, बिल्कुल पक्का मानना है। और राजीव गांधी ने ताला खुलवाया है, फसाद शुरू की राम के नाम पे, बेचारी का राम नाम सत्य हो गया। तो इंदिरा गांधी भी मारी गई थी। तो इंदिरा गांधी ने भी तो कौन से अच्छे काम किए। महात्मा गांधी भी गए सर। हाँ, अरे महात्मा गांधी तो हे राम कहते थे, हैं? गीता को बगल में दबा के घूमते थे, हैं? और 1000 झूठ बोलते थे। उनका तो छोड़िए, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक्सीडेंट हुए हैं सर बहुत एक्सीडेंट हुए हैं ऐसे। महात्मा गांधी को निरुत्तर किया है। जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखी है डॉक्टर अम्बेडकर ने, गांधी और अम्बेडकर का जो संवाद छपा है उसमें गांधी निरुत्तर हो गए। तो बोले कि मैं कट्टर हिंदू के नाते डॉक्टर अम्बेडकर मेरा सिर क्यों नहीं फोड़ देते। वो इस बात का बड़ा आश्चर्य हो रहा है। वो ठीक सर, चलिए ये आपका तर्क है। और तर्क गांधी की बात पे कहूँगा, गांधी जी कितने चालाक थे, इसका एक उदाहरण दूंगा मैं। गांधी जी ने कहा पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। आप देखते होंगे, पढ़ा लिखा हुआ देखते होंगे, जगह गांधी का नीचे नाम लिखा होता है, गेट पे लिखा होता है, हाँ, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। गांधी को मालूम था कि पापी उसका समाज है,
अगर पापी से घृणा करने की पर दोगे तो ये जितने भी उसके घृणा के शिकार हैं, पूरी तरीके से ब्राह्मण समाज को घेर रखा है। हमने घेर नहीं रखा जी। उन्हीं की किताब, उन्हीं का जूता उन्हीं का सिर है, जो उनकी किताबों में लिखा हुआ है। अरे बहुत सारी बातें हैं।